आज का क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है जिससे बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाइयां 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज ABC में एक अंतःवृत्त खींचा गया है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक सर्कल वृत्त बनाएंगे और तीनों तरफ से स्पर्श रेखा खींच करके एक उसी में ट्रायंगल बनाएंगे और जो स्पर्श रेखा करेगी उसको हम लोग DF मान लेंगे और जो तीनों स्पर्श रेखा होगा उसको फिगर बनाएंगे। यहाँ की सर्कल हो गया। सर्कल के बाद में नीचे से स्पर्श रेखा खींचे BC, इधर से खींचे AC और इधर से खींचे AB और इसका O केंद्र है, इसका A त्रिज्या हुआ, A त्रिज्या हुआ, A त्रिज्या हुआ और क्वेश्चन से दे रहा है कि AB 8 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले कि मान लेंगे कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। ABC में एक अंतःवृत्त खींचा गया यानी कि अंदर की तरफ वृत्त खींचा गया है। उसके बाद मान लेंगे कि अंतःवृत्त भुजाओं AB, BC, AC को DEF पर स्पर्श करती है और O जो है इसका केंद्र है। तो OD, OE, OF ए त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के सभी त्रिज्या क्या होती है? समान होती है। इतना बराबर R मान लिए। अब लिखेंगे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? समान होती है। इसी पर हम इसको बनाते हैं। यहाँ लिख माना कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में एक अंतःवृत्त खींचा गया है। माना कि अंतःवृत्त भुजाओं AB, BC और CA को क्रमशः DA पर स्पर्श करती है। माना O वृत्त का केंद्र है तब OD, OE, OF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं अगर A से स्पर्श रेखा लेते हैं तो AF इक्वल टू AD। क्वेश्चन में हम लोग को दिया है AB बराबर 8 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तब A से स्पर्श रेखा AF AD यानी AD बराबर AF। तो अब AD और AF कर दिए तो इसका टोटल क्या है? 8 सेंटीमीटर है। और C से लेते हैं CF और EC, CF और EC। ये जो है पूरा AD 8 सेंटीमीटर है और FC हम लोग की त्रिज्या के बराबर R होगा यानी कि 8 माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो EC जो है 6 माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब हम पूरा AC निकालेंगे AC तो AF प्लस FC AF का मान 8 माइनस 8 प्लस FC का मान 6 माइनस 8, 8 6 14 माइनस R मिलके -2R
अब ए बी सी जो इस समकोण त्रिभुज पर है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी हम लोग का दिया है 8 का स्क्वायर और बी सी 6 का स्क्वायर, 8 अठाई 64, 6 36, जोड़ देंगे 100, स्क्वायर पे रूट चढ़ेगा, ए सी इक्वल टू रूट अंडर 100, इसका वर्गमूल 10 सेंटीमीटर। ए सी जो है हम लोग के यहाँ पर क्या है, ए सी के मान कितना है 14 माइनस 2r, ए सी के जगह पर लिखेंगे 14 माइनस 2r इक्वल टू, इसका वैल्यू निकल के है 10। तो 14 इसको इधर खींचेंगे तो -10, इसको इधर ला जाएंगे तो 2r, घटा तो 4 इक्वल टू 2r, इसलिए r इक्वल टू बराबर 4/2, 2 दूना का 4, 2 सेंटीमीटर। ये हम लोग का यही त्रिज्या निकालना था, जिसका आंसर 2 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं ये VVI क्वेश्चन है, ये हमेशा आपको एग्जाम में पूछता रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि यदि एक समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, तो बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा में, विशेष प्रतिज्ञा में वो केंद्र वाले वृत्त ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं स्पर्श करती है तो सिद्ध करना है कि ए बी जो है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये सिद्ध करना है। तो प्रमाण में लिखेंगे कि इस प्रमेय को हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। उसी आधार पर पहले हम ए से स्पर्श रेखा खींचेंगे, ए से स्पर्श रेखा, ए से क्या, ए पी बराबर ए एस, ए पी
बराबर ए एस, इक्वेशन फर्स्ट। अब बी से स्पर्श रेखा, बी से स्पर्श रेखा बी क्यू और बीपी, बीपी बराबर बी क्यू, समीकरण 2। सी से स्पर्श रेखा, सी से स्पर्श रेखा सी क्यू और आर सी, सी क्यू इक्वल टू आर सी, समीकरण सेकेंड। अब डी से स्पर्श रेखा, डी से स्पर्श रेखा डी आर बराबर डी एस, समीकरण 4 हो गया। अब हम लोग ए बी बराबर सी डी को लेते हैं। ए बी बराबर सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए बी को लिख सकते हैं ए पी जोड़ बी पी, ए पी जोड़ बी पी। सी डी को लिख सकते हैं सी आर प्लस डी आर, यानी एपी, एपी के जगह पर एस लिख सकते हैं, बीपी के जगह पर बी क्यू, सी आर के जगह पर सी क्यू और डी आर के जगह पर डी एस, यानी ए एस प्लस डी एस को एक जगह कर देंगे और बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ए एस प्लस डी एस यानी कि ए डी हो जाएगा प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी कि बी सी हो जाएगा। इतना आ जाने के बाद इधर और इधर को ले लिए। अब इधर और इधर से समानांतर करके दिखा देना है। इसी तरह ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, तो ए बी और सी डी जो है, ए बी और सी डी तो समानांतर जो है, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ए बी और सी डी समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा हुआ, यानी कि सी डी के जगह पर ए बी प्लस सी डी के जगह पर ए बी लिख देंगे और ए डी के जगह पर बी सी के जगह पर ए डी लिखेंगे। ए बी मिलके 2AB, ए डी मिलके 2AD, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी ए बी बराबर, यानी कि हम लोग सब क्या हो गया, साइड इक्वल हो गया। अतः
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यही हम लोग को प्रूफ करना था।